दोस्तों, मक्का में स्थित काबा शरीफ दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए एक पवित्र और धार्मिक और दर्शनीय स्थल है, जिसे हर मुसलमान अपने जीवन में कम से कम एक बार जाने के लिए अल्लाह से प्रार्थना करता है। हालांकि दोस्तों, मक्का के काबा शरीफ के पास एक काला पत्थर है जहां मुसलमान तवाब करते हैं, जिसे सभी मुसलमान तवाब करने के बाद चूमते हैं। लेकिन क्या आप लोग मक्का के काबा में मौजूद इस काले पत्थर की सच्ची कहानी जानते हैं? और क्या आप जानते हैं कि मुसलमान काबा के इस काले पत्थर को चूमना क्यों पसंद करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि इस काले पत्थर को क्या कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में ये सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मक्का में बने काबा की तस्वीर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसके बगल में काला पत्थर है, जिसके लिए लोग बेताब हैं। लेकिन सवाल यह है कि वे ऐसा क्यों करते हैं, और सबसे बढ़कर इस काले पत्थर में ऐसे क्या खास है कि इस्लाम में मूर्ति या पत्थर की पूजा के खिलाफ बोलने वाले लोग इस पत्थर को चूमने के लिए खुद को धक्का देने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 साल से मक्का में काबा शरीफ का तवाब रुका हुआ था। नतीजतन कोई भी इसके पास नहीं आ सकता था। लेकिन अब तीर्थयात्री मतलब मुसलमान काबा शरीफ का तवाब करने के अलावा काले पत्थर को न केवल छुआ जा सकता है बल्कि चूमा भी जा सकता है, क्योंकि अब इसे खोल दिया गया है और तीर्थयात्री जो उम्रा और फर्ज हज के लिए आते हैं, तस्वीर में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती हैं कि पूजा करने वाले काले पत्थर को चूमते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब दोस्तों, अपने हज के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन सवाल उठता है कि ये उम्रा क्या है। दरअसल उम्रा में हज की तरह और हज करने वाले हज करने आते हैं और मक्का की यात्रा करके प्रार्थना करते हैं। हालांकि किसी खास महीने में हज करना अनिवार्य है, लेकिन दूसरी ओर उम्रा वर्ष के किसी भी समय किया जा सकता है। उम्रा हज के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। दुनिया भर से लाखों मुसलमान उम्रा के लिए मक्का जाते हैं, जिनमें से कई मदीना जाते हैं, जो स्थित है मक्का के पास। सऊदी अरब में पिछले 2 सालों में कई पाबंदियां लगाई गई हैं और वहां रहने वाले तीर्थयात्री ही मक्का जा सकते थे। लेकिन 2 साल बाद कई पाबंदियां हटा ली गई हैं और इस बार फिर वहां लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन पहली बार कोरोना महामारी के कारण लगभग सामान्य संख्या में लोग मक्का पहुंचे। आपको बता दें कि 2020 में केवल 1000 लोगों को हज पर जाने की अनुमति दी गई थी और अन्य देशों के लोगों को मक्का जाने की मनाही थी ताकि महामारी ना फैले। और इस साल 2021 में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़कर 60,000 हो जाएगी। लेकिन पिछले साल यानी 2022 में करीब 10 लाख लोग मक्का पहुंचे और हज पूरा किया। और ये यही नहीं रुका, आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। जब महामारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो लोगों की संख्या 40 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों, आप में से कई लोगों को यह स्थिति याद होगी जब काबा शरीफ पर एक काला पत्थर रखा जाता है, जहां फर्ज हज के दौरान तवाब किया जाता है। ऐसे में यह सवाल भी उठ सकता है कि यह काला पत्थर क्या है और वास्तविक रहस्य क्या है। इस्लाम में काला प्राचीन पत्थर काबा के दक्षिण पूर्व कोने में मतफ से 1.5 मीटर या 4 फीट ऊपर रखा गया पत्थर है।
जिसे अरबी में हजरे अस्वद कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर आदम और हव्वा की उम्र से धरती पर है। दोस्तों, कहानी के अनुसार कहा जाता है कि दुनिया के पहले पुरुष और महिला आदम और हव्वा को स्वर्ग से धरती पर भेजा गया था, इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जैसे हव्वा अरब में मक्का पहुंची, वैसे ही आदम कहीं दूर पूरब में पहुंच गया और साल दर साल दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहे। एक दिन आदम हव्वा की तलाश में मक्का पहुंचा और वहां वे दोनों मिले। कहा जाता है कि हव्वा को पाने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए आदम ने जिस जगह सजदा किया था उसे आज मक्का शरीफ के नाम से जाना जाता है, और वही इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने भी सजदा किया और उन्होंने वहां एक इमारत बनानी शुरू की और आज हम उस इमारत को काबा शरीफ के नाम से जानते हैं। इमारत को उस प्रतीक के रूप में याद किया जा सकता है और लोग उसी के अनुसार इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन उस निशानी के लिए इब्राहिम को एक बेहद खास पत्थर की जरूरत थी। हालांकि वो नहीं चाहते थे कि काबा शरीफ में कोई साधारण पत्थर रखा जाए। कहा जाता है कि उस वक्त एक पत्थर जन्नत से धरती पर भेजा गया था और इब्राहिम ने उस पत्थर को इसी स्थान पर लगाया। आपको बता दे कि इस काले पत्थर को इस्लाम के उदय से पहले से ही पवित्र माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जब यह पत्थर स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा तो इसका रंग सफेद था, लेकिन जिन लोगों ने इस पत्थर को छुआ उनके पापों के बोझ से इसका रंग काला हो गया और आज ये पूरी तरह से काला है। वर्तमान में सऊदी अरब में स्थित मक्का पूरी दुनिया में मुसलमान लोगों के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल है। मक्का पहुंचने के बाद मुस्लिम श्रद्धालु मस्जिद अल हरम जाते हैं और काबा की 7 बार परिक्रमा करते हैं और अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। हज के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री मदीना शहर की यात्रा भी कर सकते हैं, जो मदीना शहर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। वहां मदीना में एक मस्जिद है जिसे मस्जिद अल नबावी कहा जाता है, जहां भक्त नमाज अदा करते हैं। मदीना की तीर्थ यात्रा हज का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, लेकिन वहां मौजूद मस्जिद को खुद पैगंबर मोहम्मद ने बनवाया था, इसलिए हर मुसलमान इसे काबा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान मानता है। इस्लाम में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति हज करता है वो भाग्यशाली होता है स्वर्ग के लिए। इतना ही नहीं बल्कि ये भी माना जाता है कि एक सच्चे मुसलमान को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज के लिए जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये है काबा शरीफ के काले पत्थर के बारे में पूरा सच। वरना आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।